डीमन गर्ल और कैरापैक को वहां से भेजने के बाद श्योर और मैग्रॉन पीछे उस दरवाजे को देखते हैं। अब इस दरवाजे की कुत्ती को खुल जाते हैं। वो टकलू बाहर आया था, पासवर्ड पूछ रहा था। हो सकता है कि उस तब कुछ ऐसा हो जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, या फिर वही बीस्ट। लेकिन वो बीस्ट यहाँ कैसे हो सकता है? अगर यहाँ ये सब कुछ तबाह हुआ है, मतलब हो सकता है कि जिन लोगों ने उस बीस्ट को बनवाया था या फिर रेडी, मतलब जो भी करवाया था, वो लोग उसे ले गए हों। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता, ये हो तो सकता है, लेकिन ये पता करने के लिए हमें इस दरवाजे को खोलना तो पड़ेगा ही। मैकडॉन इतना कहता है और उस दरवाजे पे टैप टैप करता है, जिसके बाद वहाँ पे फिर से उसी टकले की होलोग्राम बाहर आती है। पासवर्ड। वो टकला मैकडॉन से कहता, पासवर्ड है टकले की गर्लफ्रेंड। मैकडॉन ऐसे एक तुक्का लगाता, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये कैसे पासवर्ड बोल रहे हो? कुछ अच्छे से सोच के ही बोल देते। श्योर मैकडॉन से कहता, निकल पर सामने का दरवाजा खुलने लगता है। ये कैसे किया? श्योर मैकडॉन से कहता, जहाँ तक इन वीडियोज में जब जब कोई डॉक्टर इस दरवाजे को खोल रहा था, तब तो वो हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। शायद इसका पासवर्ड बहुत ज़्यादा फनी हो, इसलिए मैंने बस ये ट्राई किया। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता, श्योर वो सामने देखता जहाँ पर वो दरवाज़ा खुल चुका था। तो अंदर चले। श्योर बैकग्राउंड से कहता, क्योंकि अंदर से कुछ अजीब सी ही बदबू आ रही थी। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड धीरे धीरे सामने वाले कमरे में जाने लगते हैं, जहाँ पे हरे रंग की रोशनी जल रही थी। श्योर को सामने अब ज़्यादा रोशनी दिख रही थी। पहले तो उससे थोड़ा अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अब रोशनी रोशनी थी। वहाँ बीचों बीच एक बड़े से शीशे के अंदर कुछ तो था, जो कि हरे रंग से चमक रहा था, और उसी की हरे रंग की रोशनी वो यहाँ तक आ रही थी, और पूरा रूम वो हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। ये क्या है? श्योर वो हैरानी से कहता, देख के तो नहीं लगता कि ये वो कोई बीस्ट हो सकता है। आपको उन लोगों ने जिस बीस्ट को वीडियो में देखा है, ये वो नहीं है। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर बैकग्राउंड धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इसकी बॉडी से हरे रंग की रोशनी निकल रही है, और अगर मैं इसके नीडो कोड को देखूं तो इसके पास नीडो कोड भी है, और ये जिंदा भी है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, ये कितना ताकतवर हो सकता है? बैकग्राउंड श्योर से कहता, आपको उस ग्लास करना है तो बैकग्राउंड की ताकत का पता नहीं लगा सकता था। वैसे येलो पेंसिल और मोटा कड़ा दोनों ही मेरे पास नहीं है, उन दोनों की मदद से ही मैं पता लगा सकता था, लेकिन अभी मैं किसी की भी ताकत का पता नहीं लगा पाऊंगा कि वो कितना ताकतवर हो सकता है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, ठीक है, तो अब आगे क्या करें? बैकग्राउंड वो हल्के से पास जाते हुए उसी ग्लास के पास जाते हुए कहता, पता इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता, उसकी टांग किसी चीज़ से टकराते हैं। यहाँ पर किसी की बॉडी है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, जहाँ पर बैकग्राउंड वो नीचे देखता, वहाँ पर एक अजीब सी लड़की की बॉडी थी, जो कि शायद उसी हालत में थी जिस हालत में बाकी सभी। श्योर हल्का सा झुकता, इसके बॉडी थोड़ी काले हो चुके हैं, क्यों? श्योर बैकग्राउंड से कहता, शायद इस रोशनी की वजह से ये हरे रंग की रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा गर्म कर रही है, और पूरी बॉडी पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सनबाथ ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज सनबाथ। बैकग्राउंड श्योर से कहता, शायद इसलिए इसकी बॉडी ऐसे जली पड़ी है। श्योर वो अपनी उंगलियों को उस लड़की के नाक के पास ले जाता है और ये चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। आपको ये रूम थोड़ा बाकी को से अलग था, तो शायद यहाँ कुछ अलग रिजल्ट मिल जाए। नहीं, ये तो मर चुकी है। श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता। वैसे यहाँ भी कंप्यूटर यहाँ चक्कर है। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर उस कंप्यूटर को जाकर ऑन करने की कोशिश करता, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पासवर्ड लगा हुआ था। पासवर्ड डीमन गर्ल के आने का इंतजार करना होगा, तब तक यहीं छानबीन करते हैं, कुछ हमारे काम का मिल गया तो। श्योर बैकग्राउंड से कहता। बैकग्राउंड वो इधर उधर के दरवाजों को खोल के देखने लगता, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और कुछ नहीं। श्योर और बैकग्राउंड सारी चीज़ें ढूंढने रहते, इतने में बैकग्राउंड को वहाँ एक और बटन दिखता। बैकग्राउंड लेफ्ट राइट देखता और उस बटन को दबा देता, और तुरंत ही चौकन्ना हो जाता कि आखिर होता क्या। कुछ नहीं हुआ। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता। ऑफकोर्स वो भी बैकग्राउंड को बटन दबाते हुए देख रहा था। अगली बार बैकग्राउंड के बगल में वही टकला आदमी वो अपीयर हो जाता है, उसका होलोग्राम। सर काफ़ी समय के बाद आप आए हैं। कितने समय हो गए गिने भी नहीं जा सकते। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो टकलू वाला होलोग्राम वो बैकग्राउंड से कहता है, हाँ बहुत समय हो गया है। यहाँ पर क्या चल रहा है, मतलब कुछ? बैकग्राउंड उसी टकले होलोग्राम से कहता, सब खत्म हो चुका है सर, आप बहुत लेट हो चुके हैं। अच्छा हुआ कि आप भाग गए थे, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। वैसे हम लोग काफ़ी समय से आपका इंतजार कर रहे थे। वो टकलू वो बैकग्राउंड से कहता, ये क्या है? बैकग्राउंड वो उस टकलू से कहता, आप नहीं जानते? वो टकलू होलोग्राम वो बैकग्राउंड से कहता, मैं काफ़ी समय बाद आया हूँ, मैं भूल गया हूँ, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो ना।
मैग्रॉन उस टकलू के सामने नाटक करते हुए कहता, ये हमारे लीगल किए गए वर्क में से एक है। एक तरीके से हमें बोला गया था कि प्राचीन बीस्ट के डीएनए से कुछ बनाओ, तो हमने एक नहीं दो चीजें बनाई थी। इस रूम को यहाँ छिपा दिया गया था। ऑफकोर्स वो लोग इस रूम में आए तो थे, लेकिन वो लोग इसे नहीं ढूंढ पाए। वो टकलू होलोग्राम वो मैग्रॉन से कहता, पर क्यों, ये तो इतना सामने है। और मैग्रॉन वो उस टकलू होलोग्राम से कहता, वो चीज़ें तो आपको वहाँ मिल ही जाएंगी, उस कंप्यूटर में सारी रिकॉर्ड्स है। वैसे बात करें इसकी, तो इसे भी हमारे काबिल साइंटिस्ट जैसे मैंने ही बनाया था, लेकिन इसे छिप कर बनाया गया था, क्योंकि हमें डर था कि ये चीज़ें तो मेरे डेटा में नहीं है, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएंगे। वो टकलू होलोग्राम वो मैग्रॉन और श्योर से कहता, इससे एक बात तो पक्की हो गई है, यहाँ कुछ गलत हुआ था। मैग्रॉन वो श्योर से कहता, तो अब क्या करना चाहिए। श्योर इतना कहते हुए उस ग्लास के ऊपर अपना हाथ रखता, और श्योर ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके हाथ उस ग्लास के उस तरफ चले गए जहाँ पर वो माउंट था। श्योर तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लेता है, जहाँ पर श्योर के हाथों में अब बहुत गंदे गंदे अजीबोगरीब लिक्विड लगे हुए थे। अरे यार छी। श्योर वो अपने हाथ को साफ करते हुए कहता, सुनो, ये ग्लास किसी शीशे से नहीं, किसी अलग मटेरियल से बना है। लगता है ये जो भी मौत है ये बाहर नहीं आ सकता। इसका नीडो कोड भी दिख रहा है, इसका नीडो कोड लिक्विड निकालने का ट्राई करें। मैग्रॉन श्योर से कहता, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसका पावर क्रिस्टल भी तो है, उसे भी निकाल लेते हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता, तुम कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहे हो, ज़्यादा लालच बुरी बला है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका नीडो कोड लिक्विड लेंगे। मैग्रॉन श्योर से कहता, क्या यार तुम तो, ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद उस नीडो को इंजेक्शन को निकालता है और हल्के अपने हाथों को और उस इंजेक्शन को धीरे धीरे उस अजीब से हरे रंग के बीस्ट के पास ले जाने लगता। उस हरे रंग के लिक्विड से होते हुए श्योर उस अजीब से बीस्ट के पास पहुंच जाता। वो बीस्ट देखने में थोड़ा अजीब ही था, मतलब उसकी पूरी बॉडी किसी पेड़ जितनी लंबी थी नीचे से ऊपर तक, और उसकी बॉडी से बहुत सारे जरट टाइप कुछ निकल रहे थे जो कि मूव भी कर रहे थे। श्योर वो हल्के हल्के हाथों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता और उस अजीबोगरीब पेड़ वाले बीस्ट वो जो भी था उसके नीडो कोड तक पहुंचने के बाद अपने नीडो कोड इंजेक्शन को उसके नीडो कोड में घुसा देता। लेकिन अजीब बात ये थी कि नीडो कोड लिक्विड उस इंजेक्शन में आ ही नहीं रहा था। श्योर उस इंजेक्शन को पीछे करता, अजीब बात है, इसमें नीडो कोड लिक्विड क्यों नहीं आया। श्योर वो उसी इंजेक्शन को देखते हुए कहता, जिसके बाद श्योर की नज़र उस इंजेक्शन के टिप पर जाती है, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब लिक्विड है जिसके अंदर ये पनप रहा है। ये लिक्विड इस इंजेक्शन के अंदर जा रहा है, जिसके कारण मैं इसे वहाँ तक सेफली नहीं पहुँचा पा रहा हूँ ताकि ये नीडो को लिक्विड निकाले। क्या करे तब तो। श्योर इतना कहने के बाद दूसरे इंजेक्शन को निकालता, जिसके बाद श्योर उस इंजेक्शन के टिप को अपनी उंगलियों के अंदर घुसा देता, जिसके बाद श्योर उस इंजेक्शन को अपने हाथों के साथ धीरे धीरे अंदर ले जाता। ये सही है, ऐसे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बैकग्राउंड श्योर से कहता। जिसके बाद देखते देखते जब श्योर की उंगली उस बीस्ट के नीडो कोड तक अच्छे से पहुंच जाती है, तब श्योर उस इंजेक्शन को अपनी उंगलियों से निकालता है और सीधे उस नीडो कोड में डाल देता है। श्योर शांति से उस नीडो को लिक्विड को उस इंजेक्शन में डालता है। ये नीडो को लिक्विड हरे रंग का ही है शायद। श्योर उस लिक्विड को देखते हुए कहता है। देखते देखते श्योर उस नीडो को इंजेक्शन को उस नीडो कोड से बाहर निकालता है। अजीब बात है, नीडो को लिक्विड नहीं आया। श्योर हैरानी से कहता, उसने नीडो को लिक्विड को हरा इसलिए बोला था क्योंकि वो हरे रंग के लिक्विड के अंदर ही सारे काम कर रहा था, इसलिए शायद उसे नीडो को लिक्विड दिखा नहीं क्योंकि वो भी हरे रंग का था, लेकिन नीडो को इंजेक्शन में कुछ था ही नहीं। शायद इसका नीडो को खाली है या फिर कुछ इनकम्प्लीट। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता, पता नहीं क्या है या क्या नहीं, लगता है टाइम वेस्ट हुआ है हमारा यहाँ के और कुछ नहीं। श्योर बैकग्राउंड से कहता, ऑफकोर्स अगर ये बीस्ट है भी, ये जो भी है श्योर के काम ये है तो श्योर इसे वैल्यू दिएगा ही क्यों। श्योर मन मन सोचता और वहाँ से निकल जाता। हाँ डीमन गर्ल सब ठीक हुआ। श्योर डीमन गर्ल से कहता, जो कि अभी भी वहाँ बैठ कर सारी चीज़ें ठीक करने में लगी हुई थी। कुछ समय लगेगा, डीमन गर्ल श्योर से कहती है। ठीक है। वैसे श्योर इतना कहते हुए उस नीडो को इंजेक्शन को देखता, ये नीडो को इंजेक्शन पहले से थोड़ा भारी है। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता, भारी है देखा ना। बैकग्राउंड श्योर से कहता, इसके टिप के अंदर तो कुछ है भी नहीं। तो बैकग्राउंड इतना कहते हुए उसे अपने नीडो को में इंजेक्ट करता और उसे इंजेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड कुछ नोटिस करता। प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करो जल्दी। बैकग्राउंड इतना कहते हुए दूर भागता। श्योर भी तुरंत अपने वॉच पर क्लिक करता और वहाँ पे चारों तरफ एक अजीब शील्ड अपीयर होती है
जो कि किसी भी एनर्जी को अपने अंदर सोख सकती थी। श्योर और मैग्रॉन के बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आनी शुरू होती है कि हम लेवल अप कर रहे हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता पता नहीं, ये लेवल अप जैसा लग नहीं रहा है। मैग्रॉन श्योर से कहता देखते श्योर और मैग्रॉन की बॉडी वो हरे रंग से चमकनी शुरू हो जाती है। श्योर को तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब सारी चीज़ें शांत हो जाती है तो श्योर और मैग्रॉन वो एक लंबी सांस लेते हैं और एक दूसरे के पास हो जाते हैं। क्या तुमने लेवल अप किया? मैग्रॉन श्योर से कहता नहीं तो। श्योर अपने सर को नाम मिलाता। तो फिर ये क्या था? मैग्रॉन अपने सर को खुजाते हुए कहता। अगले पल वो श्योर के हाथ में कुछ देखता। श्योर तुम्हारी उंगलियां। मैग्रॉन श्योर से कहता यहाँ पर श्योर की उंगलियां वो हरे रंग से चमक रही थी, बस उंगलियां, ऊपर वाली टिप। मुझे नहीं पता ये क्या है। श्योर मैग्रॉन से कहता मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन ये है क्या पता। इतना कहते हुए मैग्रॉन अपनी उंगलियों को देखता जहाँ पर वो भी चमक रहे थे। इसका क्या मतलब है? मैग्रॉन वो मन में सोचता और श्योर के दिमाग में यही चल रहा था। अगले पल श्योर सामने मैग्रॉन को देखता जो कि बहुत अचानक से गायब हो गया था। मैग्रॉन। श्योर मैग्रॉन को ढूंढते हुए कहता, लेकिन श्योर कुछ नोटिस करता। वो अपने हाथ को देखता तो है, लेकिन उसका हाथ उसे दिख ही नहीं रहा था। ये सब क्या हो रहा है? श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता डीमन गर्ल वो आसपास कुछ ढूंढ रही थी हैरान होकर। क्या मैं गायब हो गया हूँ? श्योर अपने बॉडी को छूते हुए देखता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी को भी नहीं छू पा रहा था। श्योर अगले पल उसके हाथ पाँव दिखने शुरू हो जाते हैं। मैग्रॉन भी उसके बगल में अचानक से अपीयर होता है। तुम ठीक हो? श्योर मैग्रॉन से कहता हाँ, हम गायब हो गए थे क्या ना भी? मतलब मैं किसी को नहीं देख पा रहा था, मतलब डीमन गर्ल और इसे छोड़कर मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था। मैग्रॉन श्योर से कहता हाँ, मेरा भी वही हाल था। श्योर वो आसपास देखते हुए और लंबी सांस लेते हुए कहता लेकिन अब ये उंगली चमकना बंद हो गई है। श्योर अपने हाथों को सामने दिखाते हुए कहता हाँ, जो भी है, अब के लिए हम लोग ठीक है। सुनो डीमन गर्ल, क्या तुमने उसे ठीक किया? मैग्रॉन वो डीमन गर्ल से कहता नहीं, थोड़ा समय और लगेगा। डीमन गर्ल वो थोड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए उसने अपने काम को छोड़ दिया था। सुनो कैरापैक, एक बात सुनो। श्योर कैरापैक को अपने पास बुलाते हुए कहता। कैरापैक नॉर्मली चलते उसके पास आता। तुम्हारे पास मतलब यहाँ पर कोई ताकतवर बीस है जिसे तुम आसानी से हरा सको, और वो हमसे ज़्यादा ताकतवर। हमें उनका नीड को लिक्विड चाहिए, कैसे भी हमें ताकतवर बनना होगा। श्योर वो उस कैरापैक से कहता। वो कैरापैक अपनी नज़रों को रूल करता जैसे कि वो श्योर का नौकर बनने के लिए तैयार ना हो। देखो वो वाइट वुल्फ का नाम सुना? श्योर जैसे ही कैरापैक से वो कहता, वो श्योर की तरफ तुरंत ही देखता। उस बेवरी का नाम है, उस सकरू से 2 बार भिड़ चुका हूँ और उसे हराया भी है। वो कैरापैक स्मेल के साथ कहता उसे हराया तुमने? अच्छा नाटक बंद करो, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और करीब 5 से 6 दिन बाद वो मेरे पीछे आएगा मुझे हराने के लिए। तो देखो तुम्हें करना ये है कि मेरी ताकत बढ़ाने में मेरी मदद करनी है, बदले में मैं भी तुम्हें बहुत खुश दूंगा, ठीक? श्योर उस कैरापैक से कहता। वो कैरापैक वो श्योर को सलामी ठोकता। श्योर कैरापैक के पीछे देखता है, उसे और भी बहुत सारे सामान मिले हुए थे जिससे वो चुरा के ले जा रहा था, लेकिन श्योर अब उसमें उसके ऊपर हंसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। श्योर वो मैग्रॉन को देखता है जो कि अपनी एक जगह बैठा हुआ था, अपने हाथों को चेक कर रहा था। अगले पल श्योर का वेनस डैड पर और बाकी सारे बीस्ट श्योर के बाहर आ जाते हैं। श्योर तुम्हारा नीडकोर, रेड मंकी, वेनस डैप्टर, ब्लैक स्नेक और म्यूटेंट ग्रास पर अचानक से कहते हैं। श्योर ये सब सुनने के बाद तुरंत अपने नीडकोर में झाँकता जहाँ पर मनी वो नीचे बैठा हुआ था, डर के मारे अपने सगल को नीचे कर रहा था। वो ऊपर वाली चीज़ों को नहीं देखना चाहता था। श्योर मनी के पास जाता और ऊपर देखता जहाँ पर एक अजीब सी हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। अब ये क्या है? श्योर मनी मन सोचता। वहाँ पर वो रोशनी वो चमके जा रही थी जो उस नीडकोर की वजह से तो नहीं, ये आखिर है क्या? श्योर मनी मन सोचता। इस बार श्योर वो मनी को भी नीडकोर से बाहर बुला लेता और खुद भी बाहर आ जाता। तो तुम लोग ठीक तो हो ना? श्योर अपने सारे बिस्तरों से कहता हाँ हम ठीक है, लेकिन हमारे हाथ। वो रेड मंकी श्योर को अपने हाथ दिखाते हुए कहता जहाँ पर उनकी उंगलियों पर भी हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। कोई हिलना मत, सब शांत रहो प्लीज़। श्योर वो सभी से कहता है। फिर अगले पल सभी लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक स्नेक उसके पूंछ के ऊपर भी एक हरे रंग की रोशनी थी जिसकी वजह से वो गायब हो रहा था। क्या हो रहा है? श्योर वो चाह तो देखते हुए कहता है, अपने हाथों को मूव करता। वो अपने बिस्तरों को छू पा रहा था। तुम ठीक तो हो ना? श्योर रेड मंकी को और मनी को पकड़ते हुए कहता। अगले पर करीब 10 सेकंड बाद वो लोग फिर से वापस आ जाते हैं। वो लोग लंबे लंबी सांस ले रहे थे। मनी श्योर के पाँव से चिपका हुआ था। मैग्रॉन तुम ठीक तो हो? श्योर मैग्रॉन से कहता जो कि सामने देख रहा था। देखो सब लोग ठीक हो ना, बस ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सभी लोग ठीक है,
इस लिक्विड का बस ज़्यादा असर नहीं हुआ, हम लोग बस कुछ देर के लिए गायब हुए थे। हो सकता है कि ये कोई अजीब सी ताकत हो या फिर हमें कोई पावर मिली हो। हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, ये पावर अच्छी है या बुरी, हमें पता करना होगा। मैग्रॉन श्योर ऐसे कहता। आपको डरने के बदले ये सब कुछ ज़्यादा सही लग रहा था। जिसके बाद श्योर और मैग्रॉन वो जल्द से जल्द फिर से उसी रूम में जाते हैं और श्योर सभी बीस्टों को अपने नीडोकोर में वापस भेज देता, जहाँ पर उसके सारे बीस्ट अभी के लिए उस हरे रंग की रोशनी से दूरी थे। श्योर और मैग्रॉन उस रूम में और भी चीज़ें छानने की कोशिश करते हैं। डीमन गर्ल उसे छोड़ो, पहले इस कंप्यूटर को चालू कर सकती हो? श्योर डीमन गर्ल से कहता और डीमन गर्ल वहाँ का उस कंप्यूटर को चालू करके दोबारा चली जाती है। श्योर उस कंप्यूटर को ऑन करने के बाद उसमें ज़्यादा फोल्डर्स नहीं देखता, वो कंप्यूटर थोड़ा ख़राब लग रहा था। इसमें ज़्यादा चीज़ें हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स नहीं है, बस कुछ लिखा हुआ है, शायद यहाँ की रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता इस सूफी टकलू डॉक्टर ने लिखा है कि हम डरे हुए हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये लिख ही क्यों रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन शायद ये मैसेज किसी तक पहुंच जाए। वो लोग जो ये हमसे काम करवा रहे थे उन्होंने कहा कि बस एक महीने की रिसर्च करनी है और कुछ नहीं, और हमें इतने समय से पकड़ कर रखा है इस अजीब रिसर्च के ऊपर, शायद इसलिए क्योंकि हम लोग इस रिसर्च में आगे बढ़ पाए और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी खुश हैं, लेकिन ऐसे कैद रखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने वैसे छिपकर एक नए बीस्ट को भी जन्म दिया है उसी जीन्स के साथ, लेकिन इस वाले बीस्ट में उसके जीन्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन उसने भी अपनी आंखें खोल ली हैं। ये एक पौधे जैसा दिखने वाला बीस्ट है और इसने अपना शेप और आकार खुद ही लिया है। हमने इसे किसी दूसरे बीस्ट के जीन्स के साथ मिला कर नहीं बनाया, ताकि ये और उस बीस्ट के जीन्स थोड़े मिलकर कुछ अच्छा बन सके। इसने अपने बॉडी पार्ट्स, ये पेड़ जैसे तने, सब कुछ खुद बनाया है। ये सोच भी रहा है और तैयार भी हो रहा है। पता नहीं जन्म लेने के बाद ये पहले क्या करेगा, लेकिन इतना लिखने के बाद वो फोल्डर ख़त्म हो चुका था और दूसरे फोल्डर खोलता जहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। शायद वो फोल्डर ख़राब हो चुका था और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी थी। यार यहाँ पर सभी सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गई जो कि पढ़ने की, और इस चीज़ के बारे में शायद उसी में लिखा था बाकी फोल्डर्स में जो कि डिलीट हो चुके हैं। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता दूसरे फोल्डर को खोलो, जो भी आखिरी फोल्डर है उसे जल्द से जल्द पढ़ो, उसके अलावा हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। मैकडॉनल्ड श्योर से कहता। श्योर उस वाले फोल्डर को खोलने के बाद उसमें लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम लिखे हुए थे। आज शायद हमारा आखिरी दिन है, हम सभी यहाँ लैब में छिपे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। वो लोग यहाँ आए और हमसे उस बीस्ट को छीन के ले गए जिसे हम लोगों ने लीगली बनाया था हम सभी के सामने, लेकिन वो दूसरा बीस्ट नीचे छिपा हुआ है जो कि ऊपर आ चुका है हमारे एक बटन दबाते ही। आपको उससे हम ज़्यादा तक नीचे नहीं रख सकते, और हाँ पता नहीं क्या करें, सब खत्म है, सब कुछ खत्म हो रहा है। वो कमीने हमें यहाँ फंसा के चले गए, हमें नहीं पता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। बिना ऐसे किसी के जिसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता हो, हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। पता नहीं अब क्या होगा, शायद सब खत्म हो जाए। वो डॉक्टर इतना लिख कर ख़त्म कर देता है उस लिखे हुए चीज़ को। श्योर उस कंप्यूटर को बंद करता। इससे मतलब इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, क्या बकवास है। श्योर वो मन में सोचता और श्योर बाहर निकलता उस रूम से। उस बीस्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद श्योर बाहर निकला था। श्योर एक लंबी अंगड़ाई ले ही रहा था, इतने में वो कैरापैक वो दौड़ते हुए आता। क्या हुआ? श्योर कैरापैक से कहता वो मैं बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तुम्हें रास्ता याद है? वो कैरापैक श्योर से कहता। श्योर उसकी अंगड़ाई और उसकी उबासी सारी अंदर ही अंदर रह गई थी। श्योर तुरंत ही भागते हुए मैग्रोन के साथ आगे बढ़ता और काफ़ी सारे रूम को खंगालने के बाद वो कुछ नोटिस करता। हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता तो यहाँ है ही नहीं। श्योर मैग्रोन से कहता। मैग्रोन अपने सर पे हाथ डाल लेता। श्योर वो पीछे देखता जहाँ पे डीमन गर्ल वहाँ आ गई थी। श्योर मैंने उसे ठीक कर दिया, मेरे ख्याल से तुम्हें पहले वो देख लेना चाहिए, डीमन गर्ल श्योर से कहती है। श्योर तुरंत ही भागते हुए उस कंप्यूटर के पास जाता। यहाँ पर किसी को भूख नहीं लगी है अभी तक, है ना? श्योर वो सभी से कहता हाँ। श्योर उसके बाद सुनने के बाद सभी लोग अपने सर को हाँ मिलाते हैं, लेकिन अब उन्हें भी थोड़ा बहुत अजीब लगना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें हल्का सा चक्कर आ रहा है, लेकिन अभी भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए था। बैकग्राउंड वो अपने सर पे हाथ रखता जहाँ पर उसकी बॉडी गर्म हो चुकी थी। उसके मतलब उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन पसीना बाहर नहीं आ रहा था। वो सारी चीज़ें छोड़ो, पहले उस वीडियो को देखो। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता
ताकि इन चीज़ों को छोड़ने के बाद पहले वो ये देख सकें कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, जिसके बाद ही वो लोग आगे कुछ पता लगा पाएँगे।